हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा। मैंने एक छोटा सा नोट्स एंड डॉक आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिसकी मदद से आप जब चाहें इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं बताऊंगा कि नोट्स आप लोग कैसे ले सकते हैं, कहाँ से आप लोग को मिलेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क होता क्या है। Collections in Java is a framework that provide an architecture to store and manipulate the group of object in Java. Everything is an object, therefore collection operate on objects. Collection can achieve all the operations and on data such as searching, sorting, insertion, manipulation and deletion. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो जावा है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसके अंदर जितनी भी हम मेथड या जितने भी ऑपरेशंस करते हैं वो सारी ऑब्जेक्ट की मदद से करते हैं। तो हम लोगों को कभी कभार कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं, लाइक सर्चिंग, शॉर्टिंग, इंसर्शन, मैनिपुलेशन, डिलीशन, मतलब डाटा के साथ हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे लिए जावा ने दिया है कलेक्शन फ्रेमवर्क, जिनकी सहायता से हम इन सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं और ईजिली उन चीज़ों को कर सकते हैं। फ्रेमवर्क प्रोवाइड अ रेडीमेड आर्किटेक्चर, जो आपको एक पहले से तैयार एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, बस आपको उसको जानना है और उसका यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो इन स्काई ब्लू पिक्चर्स में है वो क्या है, इंटरफेसेस हैं। जो ग्रीन में है वो क्लासेस हैं, एंड जो एरो के साइन है वो इम्प्लीमेंट्स एंड एक्सटेंट्स के साइन है। ठीक है, तो बात करी जाए इटरेबल की, तो इटरेबल इंटरफेस प्रोवाइड द रूट इंटरफेस फॉर ऑल द क्लासेस इन कलेक्शन इंटरफेस। जो हमारा इटरेबल है वो क्या है, रूट है। ठीक है, ऑल द कलेक्शन फ्रेमवर्क और क्लासेस की। ठीक है, तो इटरेबल से हम लोगों को मिलता है कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क में कौन कौन से फ्रेमवर्क है हमारे पास? पहला है लिस्ट, सेकंड है क्यू एंड द लास्ट इज सेट। तो लिस्ट के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले एरे लिस्ट पढ़ना है, लिंक लिस्ट पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, स्टैक पढ़ना है। ठीक है, क्यू के अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, एरे डी क्यू। ठीक है, सेट के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है? हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, सॉर्टेड सेट एंड ट्री सेट। तो बात करी जाए कुछ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कलेक्शंस की जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं जावा के अंदर, तो उसमें पहला है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड सेट्स। तो सबसे पहले बात करी जाएगी लिस्ट इंटरफेस की, जो सबसे पहला है हमारा। तो क्या होता है लिस्ट इंटरफेस? लिस्ट इंटरफेस इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ द कलेक्शन इंटरफेस. It invites a list type data structure in which we can store the ordered collection of object. It can have a duplicate value. लिस्ट इंटरफेस हमें क्या देता है? इसके अंदर हम सेम डाटा टाइप के ऑब्जेक्ट को एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं और वो डुप्लीकेट वैल्यू भी सपोर्ट करता है लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट इंटरफेस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द क्लास एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक। तो कौन कौन से क्लासेस हैं जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं लिस्ट इंटरफेस को? तो बताना है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक। तो चलिए अपना पहला क्लास पढ़ते हैं जो कि है एरे लिस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ज्यादातर यूज किया जाता है, ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए बी केयरफुल एंड बी फोकस ऑन दिस टॉपिक्स। द एरे लिस्ट क्लास इम्प्लीमेंट द लिस्ट इंटरफेस। हम लोग को पता है कि एरे लिस्ट कौन सी क्लास कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट करता है? लिस्ट इंटरफेस को करता है। इट इज यूज्ड अ डायनेमिक एरे टू स्टोर द डुप्लीकेट एलिमेंट ऑफ अ डिफरेंट डाटा टाइप। तो डायनेमिक एरे का मतलब है कि हम लोगों को यहाँ पे साइज बताने की जरूरत नहीं होती। तो एक इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अगर कलेक्शन फ्रेमवर्क से क्वेश्चन आ रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट? आप लोग बता सकते हैं कि एरे लिस्ट एक डायनेमिक एरे है जिसका साइज ऑटोमेटिक लाइक जावा में हम लोग को डिफाइन नहीं करना पड़ता इन द टाइम ऑफ क्रिएशन, बट इन एरे एट द टाइम ऑफ क्रिएशन वी हैव टू लाइक स्पेसिफाई द साइज ऑफ एरे। एरे जब भी हम लोग क्रिएट, सिंपल सा है, एरे जब क्रिएट करते हैं तो हम लोग को साइज बताना पड़ता है, बट जब एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं तो वहां साइज बताने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, द एरे लिस्ट क्लास मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर and is non-synchronized. The element stored in the array list can be randomly accessed. Consider the following example. हमने नीचे एक एग्जाम्पल भी लिया है
लेकिन जिसमें एक चीज़ लिखी है कि रेंडमली एक्सेस, तो हम लोग इसको रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं किसके थ्रू, इसके इंडेक्सेस के थ्रू, जैसा कि हम लोग एरे में करते थे। ठीक है, इसमें एक वर्ड है नॉन सिंक्रोनाइज्ड। आई होप आप लोग को पता होगा नॉन सिंक्रोनाइज क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। नॉन सिंक्रोनाइज मीन्स that two or more thread can access the methods of that particular class at an given time. So the example of this is like string builder। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है string builder, बिकॉज वो भी नॉन सिंक्रोनाइज क्लास है। और हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो ज़्यादातर नॉन सिंक्रोनाइज क्लासेस होती हैं वो नॉट थ्रेड सेफ होती हैं, मतलब थ्रेड सेफ नहीं होती। ठीक है, तो इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया है जिसके अंदर आपको बताया गया है कुछ लाइक इसके कुछ मेथड्स बताए गए हैं। ठीक है, कि ऐड डिलीट रिमूव वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने इंटेलिजे पे। यहाँ पे मैंने ये सेम कोड को कॉपी कर दिया है और पेस्ट किया है। तो चलिए एक नया क्लास बनाते हैं और वहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि एरे लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे किसी चीज़ को ऐड किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो क्लास का नाम दे देते हैं एरे एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ये फील्ड डाल देते हैं सबसे बढ़िया। ठीक है, इसके अंदर अपना मेन मेथड लिख लेते हैं, मेन मेथड कॉपी कर लेते हैं। अगर आप लोग को शॉर्टकट मालूम है तो वेल एंड गुड, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ शॉर्टकट, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए चालू करते हैं। तो एरे लिस्ट बनाने के लिए सबसे सिंपल आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, एरे लिस्ट लिखना है। यहाँ पे आपको टाइप बताना पड़ेगा कि एरे लिस्ट का आपका टाइप क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर डाल देते हैं कि इस बार जो हम एरे लिस्ट बनाने जा रहे हैं कौन से डाटा टाइप का है, इंटीजर डाटा टाइप का है। इसका नाम दे देते हैं मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे किस बच्चे के रिपोर्ट कार्ड है उसके मार्क्स को हम स्टोर करने जा रहे हैं अपने एरे लिस्ट के अंदर। उसके बाद न्यू एरे लिस्ट और ऑटोमेटिक आपका काम हो गया। ये आपका एरे लिस्ट बन के तैयार हो गया जिसका नाम क्या है, मार्क्स, या फिर इसका नाम लिस्ट रख देते हैं, सबसे बढ़िया, जानने में आसानी होगी। ठीक है, तो ऊपर आपने देखा फ्रेंड्स हमने कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे एक पैकेज आ गया है, इंपोर्ट हुआ है जावा यूटिल पैकेज। सो जो हमारा एरे लिस्ट है वो कहाँ से आ रहा है, जावा यूटिल पैकेज से आ रहा है। इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरे लिस्ट के लिए हम कौन सा पैकेज इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोग जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट पैकेज इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एरे लिस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, इंसर्शन के लिए, डिलीटिशन के लिए, सर्चिंग के लिए। तो अगर हमें कोई चीज़ एरे लिस्ट के अंदर डालनी है, मीन्स ऐड करना है, तो सिंपल मेथड है ऐड मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, लिस्ट डॉट ऐड। देखिए यहाँ पे अपने आप आपको सारे ऑप्शन दिखा देगा। तो इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पे मार्क्स डाल देते हैं 50। ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड, अगेन इंटीजर टाइप में 70 डाल देते हैं। लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे 80 डाल देते हैं। ठीक है, अब एरे लिस्ट को इटरेट करने का भी एक अलग तरीका है जिसके लिए हम फॉर इन लूप का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर इंटीजर आई कॉलन लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ आई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आई होप ये रन कर जाना चाहिए, कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो चलिए फटाफट रन करते हैं, रन एरे। ओके ओके, तो यहाँ पे आपने देखा हमने ऐड किया था 50 70 80, तो प्रिंट हो गया है 50 70 80। सेम केस यहाँ पे भी है, जो इसके अंदर जो कोड लिखा था यहाँ पे भी इसने सबसे पहले एक पैकेज इंस्टॉल किया है जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार जिसके अंदर एरे लिस्ट है। ठीक है, इसने भी सेम यहाँ पे एरे लिस्ट के अंदर जो इसका डाटा टाइप था क्या था, स्ट्रिंग था, हम लोग का इंटीजर था। तो इसने भी सेम मेथड यूज़ किया है लिस्ट डॉट ऐड, जिसके अंदर इसने एक स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड किया है। अगेन इसने लिस्ट डॉट ऐड करके स्ट्रिंग वैल्यू, 3 स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करी हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी एंड 1 2 3। सो उसके बाद इसने सबसे पहले क्या किया है, फोर लूप का यूज करके अपने एरे लिस्ट को इटरेट किया है जिसका आउटपुट क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी 1 2 3। ये यहाँ पे एक छोटी सी गलती है फ्रेंड,
तो ये आप सिर्फ 1 to 3 तक देखिएगा उसके बाद में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पे एक इन्होंने मेथड लिखा है लिस्ट डॉट रिमूव। तो चलिए एक बार इंटेलिजी पे देखते हैं, यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस वाले कोड को रन करते हैं, तो रन मेन मेथड। ओके, हाँ, तो इसमें जो सबसे पहले इन्होंने एरे को इटरेट किया, तो ये तीनों वैल्यू प्रिंट हो गई, एक्स वाई जेड ए बी सी 1 2 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रिमूव मेथड यूज किया गया। रिमूव मेथड मीन्स डिलीट बेस्ड ऑन अ इंडेक्स। सो इंडेक्स को टारगेट करके किसी वैल्यू को अगर डिलीट करना है, तो हम लोग डायरेक्ट उस इंडेक्स की वैल्यू लिखते हैं लिस्ट डॉट रिमूव के अंदर, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या होती है, डिलीट हो जाती है। तो सेम उन्होंने वही किया, पहले इस मेथड को लिखा लिस्ट डॉट रिमूव, उसके बाद उन्होंने दोबारा एरे को क्या करा, इटरेट करा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, एक्स वाई जेड ए बी सी एंड 1 2 3 कहाँ गया, वो डिलीट हो गया। क्योंकि अगर इंडेक्स देखा जाए तो एक्स वाई जीरो हमारा जीरो पे जीरो इंडेक्स है, ए बी सी हमारा वन इंडेक्स है एंड 1 2 3 हमारा सेकंड इंडेक्स है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था कि जो हमारी सेकंड इंडेक्स की वैल्यू है उसको रिमूव कर दो। तो चलिए एक बार अपने एरे एग्जांपल में चलते हैं और यहाँ पे ये वाला मेथड ट्राई करते हैं। तो हम लोग किसको रिमूव करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रिमूव कर देते हैं फर्स्ट एलिमेंट को, रिमूव करके देखते हैं लिस्ट डॉट रिमूव बाय इंडेक्स 1, ठीक है। सेम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे कि क्या होता है। इस वाले कोड को कमेंट आउट कर देते हैं और लेट्स रन। ओके, सो इस बार हमारा 50 और 80 प्रिंट हुआ, बट हमारा 70 प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कमांड डाली कि लिस्ट डॉट रिमूव इंडेक्स 1। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो 50 हमारा जीरो बेस इंडेक्स पे है, 70 हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे था और 80 हमारा थर्ड इंडेक्स सॉरी सेकंड इंडेक्स पे था। सो जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे 70 था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आई है, 50 और 80, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जहाँ पे लिखा है डिलीशन बेस्ड ऑन अ वैल्यू। तो एरे लिस्ट के अंदर अगर आप कोई वैल्यू को डायरेक्ट डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एक लिस्ट के अंदर नाम है अंकुर, श्याम, दीपक, राहुल, और आपको ये नहीं पता कि राहुल कौन से इंडेक्स पे है, बट आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे उस केस में आप राहुल को लिख के डिलीट कर सकते हैं। पर उसमें एक नुकसान ये भी है कि राहुल नाम से जितने भी लिस्ट में नेम होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं डिलीशन बेस्ड ऑन वैल्यू। तो चलिए एक बार इसको ट्राई करते हैं, इसके अंदर ये होता है कि नहीं। तो वैल्यू के लिए डाल देते हैं लिस्ट डॉट रिमूव सो लिस्ट डॉट रिमूव न्यू इंटीजर की वैल्यू डाल देते हैं इस बार 50, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि जावा डॉट लैंग डॉट, अच्छा, तो यहाँ पे हमें एक और पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार, ठीक है। हाँ, ये एरर अभी भी नहीं गया, सिंस 9 फॉर रिमूवल ट्रू प्योर ट्रू कलेक्शन इंट वैल्यू। ओके, सो जो ये मेथड है वो सिर्फ स्ट्रिंग के लिए काम करता है, ये इंटीजर के लिए नहीं, इसलिए यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, सो हम लोगों को कोई स्ट्रिंग वैल्यू रिमूव करनी है, तो हम इस रिमूव मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग का एक इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को पास करते हैं उसके अंदर, और उसकी मदद से हम लोग चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं। तो वही लास्ट वाला इसमें किया गया है। अगर इसको मैं रन करूँ, अगेन रन द मेन मेथड, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा एक्स वाई जेड था वो भी रिमूव हो गया, उसके बदले क्या प्रिंट हुआ है, ए बी सी। क्योंकि अब पहले हमने क्या करा कि हमने सेकंड बेस का डिलीट करा, जो सेकंड इंडेक्स बेस पे जो वैल्यू थी, फिर हमने एक्स वाई जेड को डिलीट करा, तो फिर क्या बचा, ए बी सी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ए बी सी। उसके बाद इसमें एक लास्ट मेथड देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ अ लिस्ट। साइज इज द सेम लाइक लेंथ, ओके। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, या
आप लोग समझ जाएंगे आई होप। तो उसके लिए सिंपल सा एक मेथड है, लिस्ट डॉट साइज। अगर आप लिखते हैं तो आपको लिस्ट का साइज पता चल जाएगा। तो जब यहाँ पे सारी वैल्यू डिलीट हो गई, सिर्फ एक वैल्यू बची है ABC, तो लिस्ट का साइज भी क्या होगा 1। तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हमने अभी अपना एरे लिस्ट खत्म कर दिया है। ठीक है, एरे लिस्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, यही 3 मेथड आपको याद करने हैं, ऐड, रिमूव, साइज एंड बस सिंपल। तो चलिए बात करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एरे लिस्ट के अंदर अगर हम किसी आइटम को ऐड करते हैं, किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो उस समय आप बता सकते हैं कि बिग ऑफ 1 होती है। अगर हम लोग ऐड करते हैं इंडेक्स एलिमेंट, मतलब इंडेक्स भी बताते हैं और एलिमेंट भी बताते हैं, तो उस समय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ n, क्योंकि उसको पूरा लिस्ट इटरेट करना पड़ेगा उस रस्ट केस में। रिमूव के लिए भी जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो क्या आती है, बिग ऑफ n। कंटेंट्स के लिए भी आती है बिग ऑफ n। इंडेक्स ऑफ, मतलब अगर आपको पता करना है कि कौन सी वैल्यू कौन से इंडेक्स पे है, तो उसके लिए भी जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है बिग ऑफ n। तो ज़्यादातर इंटरव्यू में अगर एरे लिस्ट से क्वेश्चन आते हैं तो यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस मेथड के लिए क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करी जाती है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके